हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, आप लोगों को समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण पढ़ाया जा रहा था। तो तत्समक मतलब आइडेंटिटी होता है। अगर किन्हीं दो ये समृद्ध संख्याओं का, ये देखिए, किन्हीं समृद्ध संख्याओं Z1 और Z2 के लिए और Z2 के लिए ये फार्मूला है। आई बात समझ में? ये फार्मूला जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, उसी तरह से ये जो है वो फार्मूला है। सेम वही चीज़ है, लेकिन इसको किस में लिखा है? Z1 और Z2। Z1 मतलब समृद्ध संख्याएं, Z1 मतलब ए प्लस आई बी, Z2 प्लस सी प्लस आई डी। मतलब इस तरह से ये क्या है? Z1 और Z2 क्या है? वो समृद्ध संख्या है। तो पहला फार्मूला क्या होगा? पहला चीज़ याद क्या रखना है? Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फार्मूला है। तो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 हो गया। ये देखिए ए प्लस बी वही फार्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी तो वही चीज़ है। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज़ है? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 है। ओके। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या है? अगर ये माइनस होता है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो फार्मूला जानते ही है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 हो गया। ओके, ये किसका है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ओके, और तीसरे नंबर पे इसका होल क्यूब ले लें, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब क्या होगा? Z1 का क्यूब प्लस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब हो गया। ओके, ये देखिए फार्मूला हो गया। और अगर ये प्लस है, बीच में अगर माइनस होगा तो क्या कर लेंगे हम? देखिए इसका नंबर 4, ये देखिए नंबर ये 3 है, ये नंबर 4, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब। तो क्या होगा? Z1 का क्यूब माइनस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 स्क्वायर माइनस Z2 क्यूब हो गया। और नंबर 5 का है Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? ए प्लस बी, और दूसरे में क्या लिखते हैं? ए माइनस बी। तो उसी तरह से Z1 प्लस Z2, और दूसरे में क्या होगा? Z1 माइनस Z2। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिए। जैसे ये समृद्ध संख्या ऐसे ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, उसी फार्मूले पे आधारित ये चीज़ है। तो ये 5 फार्मूला है। फार्मूला आप इसको लिख लें और याद करें। देखिए दूसरा टॉपिक ये है समृद्ध संख्याओं का मापांक। समृद्ध संख्याओं का मापांक, ठीक है, समृद्ध संख्याओं का मापांक, ठीक है। और मापांक का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लिया कि Z1 इक्वल टू क्या लिखा है, या Z इक्वल टू क्या लिखा है? ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, एक समृद्ध संख्या है।
एक समृद्ध संख्या है। तो अब देखिए, इसको समझ लीजिए, आप इसको कैसे ग्राफिकल दिखाएंगे। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये है AB, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से PM लंब डाल दीजिए और इनको मिला दीजिए। ओके, यह एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो यहाँ O है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये क्या है, A है, यहाँ से यहाँ तक A है, और ये क्या है, B है। समझ में बात आ गई। तो OM इक्वल टू क्या है, OM इक्वल टू A, और PM इक्वल टू क्या हो गया, B हो गया। ओके, और यह है Z ले लिया, इसका रिजल्टेंट मॉड Z इक्वल टू। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, तो मॉड Z इक्वल टू क्या होगा, Z इक्वल टू A प्लस आई भी है, तो मॉड Z इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। ओके, ये इसका क्या है, ये इसका मापांक है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या होता है, कोणांक। देखिए, कोणांक, कोणांक क्या है, ये थीटा है। तो कोणांक हम क्या लेते हैं, tan थीटा को लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसका लंब क्या है, PM अपान OM इक्वल टू क्या होगा, B/A होगा। ओके, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स B/A। ये इसका, ये है कोणांक और ये है मापांक। मापांक मीन्स मॉडुलस हो गया, और ये कितने डिग्री का एक कोण बनाया, तो मान लिया थीटा है, तो थीटा इक्वल टू, इस तरह से इसका कोणांक निकाल देते हैं, ये मापांक निकाल देते हैं। ओके, अब इसका संयुग्मी क्या होता है, समृद्ध संख्याओं का संयुग्मी। तो देखिए क्या होगा, समृद्ध संख्याओं का संयुग्मी, संयुग्मी मतलब इसका क्या, कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लिया कि कोई समृद्ध संख्या क्या है, Z इक्वल टू A प्लस IB, ठीक है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी होगा का संयुग्मी Z बार इक्वल टू A माइनस IB। ओके, तो A प्लस IB का क्या होगा, A माइनस IB हो गया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका संयुग्मी हो गया। ठीक है, तो मापांक, पहला काम क्या करना है, ये आइडेंटिटी याद करना है। दूसरा है समृद्ध संख्याओं का मापांक, कोणांक, और समृद्ध संख्याओं का संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब क्या होगा कि A प्लस आई भी है तो उसका संयुग्मी A माइनस आई भी है, और A माइनस आई भी है तो उसका संयुग्मी क्या है, A प्लस आई भी है। ओके, अब एक चीज़ और बताना है कि समृद्ध संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है समृद्ध संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, समृद्ध संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। ओके, तो मान लिया क्या, देखिए माना कि
माना कि समृद्ध संख्या क्या है, z इक्वल टू a प्लस आई बी है। माना कि समृद्ध संख्या क्या है, z इक्वल टू a प्लस आई बी है। ओके, तो इस z इक्वल टू a प्लस आई बी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो z इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन a प्लस आई बी हो गया। ओके, a प्लस आई बी हो गया। अब देखिए, अब इनके कॉन्जुगेट्स हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी हो गया। ओके, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस आई बी हो गया। ओके, अब देखिए क्या होगा, a माइनस आई बी है। ओके, तो इसमें पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया गया है, -1, -1 हो गया। तो ये क्या होगा, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका लिखा हुआ क्या, a माइनस आई बी लिखा है, तो a माइनस आई बी या ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए z इक्वल टू ए किसका, ये क्या है, ये इसका संयुग्मी है, तो z बार हो गया अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ये देखिए ये z है, ये मॉड z में होता है तो अंडर रूट लेते हैं, तो मॉड z स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यही इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ओके, दूसरा चीज z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होगा, z स्क्वायर होगा। बस जितना इतना बताए हैं आप इतना पढ़िए। उसके बाद से हम क्या बता रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रहे हैं। उस दिन हमने एक ही क्वेश्चन बताया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब जितना फार्मूला दिया है एक्सरसाइज में सब इसका यूज होना। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आई पर पावर 9 प्लस आई पर पावर 19 इसका मान ज्ञात करना है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन भी क्या लिखा है, आई पर पावर -39। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ कर दे रहे हैं। अब देखिए आई पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, आई पे पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम जहाँ भी करेंगे वाई पावर 4 से ही रिलेटेड करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ए 9 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई पे पावर 8 इंटू आई प्लस ये क्या है, आई पे पावर 19, तो आई पे पावर 4 पे पावर 4। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू आई पे पावर 3 होगा। ओके, अब देखिए आई पे पावर 8 है, तो हम आई पे पावर 4 का स्क्वायर कर दिया इंटू आई प्लस आई पे पावर 4 इंटू 4 इंटू आई क्यूब हो गया। अब देखिए आई पे पावर 4 का क्या है, फार्मूला लिखे, आई पे पावर 4 इक्वल टू क्या है, 1 है, तो ये है 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई क्यूब है। ये देखिए हो गया आई हो गया, अब प्लस ये है आई क्यूब होगा, तो आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बताया गया है, -1 बताया गया है, -1, तो ये हुआ आई माइनस आई इक्वल टू 0। ओके,
ये देखिए, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए इसको देख लीजिए, आई पे पावर -39। हम जानते हैं कि अगर ए पे पावर -m है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लाते हैं तो ए पे पावर m होता है, इक्वल टू 1 आई पे पावर 39। चलिए इसको भी इसी तरह तोड़ दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 1 आई पे पावर 4 और यहाँ 9, तो हो गया 36 हो जाएगा, इंटू आई पे पावर 3। ओके, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। 1 आई पे पावर क्यूब, तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस आई। अब आई से हम मल्टीप्लाई कर दें, आई इंटू आई हो गया। ठीक, तो आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर। अब देखिए -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ए है, तो आई अपॉन 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आंसर, इक्वल टू आई। ये हुआ आंसर इसका हो गया। ठीक है, किसका वैल्यू है, आई पे पावर -39 का। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है, इसको हमको जोड़ना है, तो लिखा है 3 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 हो गया। ठीक है, चलिए इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, ये हुआ 21 और ये हुआ प्लस आई 21 प्लस यहाँ क्या है, आई है ना, तो आई में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आई इंटू 7 प्लस आई में आई का मल्टीप्लाई हुआ आई स्क्वायर इंटू 7 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये है 21 प्लस 21 7 आई 28 हो गया, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -7 हो गया, इक्वल टू का साइन सब लगा देंगे। अब 21 - 7 करेंगे तो कितना होगा, 14 प्लस आई 28 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसमें 14 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप यहीं छोड़ देंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लिखा है 1 माइनस आई -1 प्लस आई इंटू 6 हो गया। ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है। तो पहला काम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाएं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस आई, और ये माइनस और -1, ये +1 हो गया। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस है तो -i6 हो गया। ठीक, अब देखिए 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। ये देखिए -i -6i, i इंटू 7 हो गया। i मीन्स क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आयोटा दिया है। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 1/5 प्लस आई 2/5, एक ब्रैकेट में है, -4 प्लस आई 5/2 हो गया, ये दूसरे ब्रैकेट में ये चीज़ है। अब देखिए पहला काम क्या करना है, पहला काम इक्वल टू ब्रैकेट को हटाएं और आई को एक साथ रखें, और रियल पार्ट को एक और इमेजिनरी पार्ट को एक पास रखेंगे, तो क्या होगा, 1/5 प्लस आई 2/5 -4 माइनस आई 5/2 हो गया। ओके, अब इनको और इनको एक साथ रखिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/5 -4, इसके नीचे एक रख दो, ये रियल पार्ट हो गए,
प्लस आई कॉमन ले लें तो 2/5 माइनस 5/2 हो गया। ओके, अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ 1 हो गया, माइनस 20 हो गया, प्लस आई, और इसका एलसीएम क्या होगा, 10 हो गया। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कितना होगा, 4 माइनस, अब 5 में 5 का तो 25 हो गया, इक्वल टू, अब देखिए 1 माइनस 20/5 है तो क्या होगा, -19/5 प्लस आई, और ये देखिए कितना होगा, -21/10 हो गया। ये देखिए प्लस आई भी के फॉर्म में हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन हो गया। अभी ये एक पीरियड और लगेगा इसको बताने में। आप थियरी देख के फिर इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।